आज दिनांक 26 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, अध्यक्ष हिंदी विभाग TS को लिखी हुआ स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को रामचरितमानस की महत्ता के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी यह जानते हैं कि हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम पत्र के अंतर्गत तुलसी साहित्य का अध्ययन अपेक्षित है। भक्ति काल और रीति काल हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम पत्र के अंतर्गत आते हैं और भक्ति काल से संबद्ध होने के कारण तुलसीदास की प्रतिनिधि रचना रामचरितमानस का अध्ययन अपेक्षित है। तो रामचरितमानस की महत्ता क्या है? सबसे पहले रामचरितमानस के बारे में दूसरे धर्मों के प्रतिष्ठित विद्वानों के विचारों को देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि और समकालीन राजा अकबर के दरबारी या नवरत्नों में से प्रमुख रत्न अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम के विचारों को लिया जाए, जो तुलसीदास के मित्र भी थे, समकालीन थे और तुलसी साहित्य के आग्रही थे। उन्होंने कहा है, रामचरितमानस विमल हिंदुवन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम तुर्कहि प्रगट कुरान। यानी पहली पंक्ति में वे बताते हैं, दोहा के 2 चरणों में बताते हैं कि रामचरितमानस विमल, यानी रामचरितमानस क्या है? तो बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। हिंदुवन जीवन प्राण, वह हिंदुओं के जीवन का प्राण तत्व है। हिंदू उस रामचरितमानस के आधार पर जीवित रहते हैं। हिंदुवन को वेद सम, सभी हिंदू चारों वेदों के समान रामचरितमानस को मानते हैं। यानी जो रामचरितमानस पढ़ लेते हैं उन्हें वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। तुर्कहि प्रगट कुरान, और जो मुस्लिम हैं उन्हें वह कुरान शरीफ के समान दिखाई पड़ती है पुस्तक। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए रामचरितमानस को उपयुक्त और पाठ्य बताया है। धार्मिक आधार पर उन्होंने रामचरितमानस का विभेद नहीं किया कि वह सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कुरान शरीफ जो मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है उसके समान है। वो तुर्कहि प्रगट कुरान। अब ईसाई विद्वान और अंग्रेजों के शासन काल में गया जिला के कलेक्टर रह चुके डॉक्टर ग्रियर्सन, जो भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ थे, उनका मत देख लिया जाए तो उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड में जितना आदर बाइबल का है उससे अधिक रामचरितमानस का भारत में है। अर्थात वह बाइबल से रामचरितमानस को अत्यधिक लोकप्रिय मानते हैं।
ये डॉक्टर ग्रियर्सन का विचार है। यदि देखा जाए तो प्रारंभ में जो शोध ग्रंथ प्रस्तुत हुए विश्वविद्यालयों में, वे शोध ग्रंथ रामचरितमानस पर थे, लेकिन उसके शोधकर्ता अधिकांश विदेशी विद्वान थे। तो रामचरितमानस का महत्व क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है, रामचरितमानस की महत्ता यानी महत्व क्या है? सबसे बड़ी बात कि गोस्वामी तुलसीदास ने एक आदर्श कथा को रामचरितमानस में निबद्ध किया है, जिस कथा का जो नायक है वह दूसरे के दुख से दुखित होने वाला, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाला, अपने मित्र की सहायता करने वाला और सर्वमंगलकारी है। विश्व वाङ्मय में ऐसा कोई आदर्श पात्र नहीं मिला है आज तक जिसने अपनी सौतेली माता के कहने पर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और उस सौतेली माता को अपनी मां से अधिक महत्ता जिसने प्रदान की। जिसको दुख होता है कि चारों भाई हम एक साथ जन्मे हैं, लेकिन हमें ही सिर्फ अयोध्या का राज्य दिया जाता है, यह उचित नहीं है। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकू। उनकी चिंता है कि चारों भाई हम एक साथ जन्म लिए हैं, तो छोटे भाइयों को छोड़ करके हमारे निर्मल वंश रघुवंश में यह क्यों परंपरा चल पड़ी है कि बड़े को ही राज्याभिषिक्त किया जाएगा, बड़ा ही राजा बनेगा, छोटे क्यों नहीं बने? आज हमारे यहाँ विवाद हो रहा है शासक और शासित के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में, अधिकारी और आम जनता के बीच में। लेकिन अधिकारी यदि जनता को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दे और यह अधिकार दे दे कि यदि मैं कुछ गलत बोलता हूं तो हमें रोक दो, ऐसी परिस्थिति में विवाद का स्थान ही नहीं रहेगा। स्वयं रामचंद्र राज्यारोहण के पश्चात अपनी जनता की आम सभा बुलाते हैं और उसमें कहते हैं, जौ अनीति कछु भाखों भाई तौ मोहि बरजौ बय बिसराई। यदि अनीत हमारे मुंह से कुछ निकल जाए तो निर्भय होकर के हमें रोक दीजिएगा। यह राजतंत्र का सूत्र नहीं है, यह प्रजातंत्र बल्कि उत्कृष्ट प्रजातंत्र का यह आदर्शमय उदाहरण है। रामचरितमानस की विशेषता यह नहीं कि वह एक कथा है। संसार में जितनी भी रामचरितमानस से संबद्ध कथाएं थी, सबका संकलन, उनके आदर्श स्वरूप का संकलन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। और उस रामचरितमानस की प्रेरणा स्वामी सखा सेवक सखा स्वामी सिय पीके,
तुलसीदास जी शंकर जी को राम का सेवक भी मानते हैं, स्वामी भी मानते हैं और सखा भी मानते हैं। सेवक सखा स्वामी सिय पीके, और उन्हीं को वे अपना गुरु मानते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने ही जो प्रारंभ में रामचरितमानस की रचना की थी उसी का मैंने अवधी भाषा में रूपांतर किया है। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। शंभु की कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, मैं प्रसन्न होकर के उस रचना को प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सोई शिव काव्य भुसुंडी दिन्हा, ज्ञान भगत अधिकारी चिन्हा। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, भरद्वाज मुनि बरहि सुहावा सुनावा। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहा अचेत। तथापि कही गुरु बारहि बारा, समुझ पड़ी कछ मत अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मैं उससे भाषाबद्ध करूंगा। यह मैंने संकल्प लिया था और उसको मैंने प्रस्तुत किया। तो रामचरितमानस के मूल रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी शंकर जी को मानते हैं। पार्वती आग्रह करती है शंकर जी से कथा कहने का और उसी का प्रस्तुतिकरण करते हैं इसे। रामचरितमानस में सर्व कल्याण की भावना है। रामचंद्र जी लोक मंगलकारी के रूप में आए हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, पूरे संसार के मंगल के लिए राम का जन्म होता है। किसी विशेष के कल्याण के लिए वो नहीं आते हैं। इसलिए राम का जब कोई कार्य होता है तो उसके पीछे आम जनता का समर्थन मिलता है। राम को उन्होंने पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रखा है। कितना आदर्शमय स्वरूप है कि सीता का भी अपहरण हुआ है, सुग्रीव की धर्मपत्नी रोमा का भी अपहरण हुआ है। दोनों के बीच में मित्रता होती है। भगवान श्री राम को यदि स्वार्थ रहता तो सुग्रीव से कहते कि देखो तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे बड़े भाई बाली को मैंने मार दिया है और मेरी पत्नी की खोज कराओ, तुमको मैंने निर्भय राज्य प्रदान कर दिया है। वे ऐसा नहीं करते। वे कहते हैं कि तुम जाओ राज्य सुख भोगने के लिए, 4 माह तक मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा और उसके बाद सीता की खोज करना। यह त्याग है। राम का बैर रावण के प्रति है। रावण परिवार की जितनी भी गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके प्रति असम्मान की भावना राम या राम के पात्रों में नहीं होती। लंका जलाई जाती है हनुमान के द्वारा, सभी राक्षस मारे जाते हैं, लेकिन किसी भी राक्षस पत्नी के साथ
राम और लक्ष्मण ही नहीं, कोई वानर और भालू भी दुर्व्यवहार नहीं करता। यह तुलसीदास के रामचरितमानस की महत्ता है। कतिपय छेपक कथाओं में कुछ विवाद वाले विषय आ गए हैं जो राम पर उंगली उठवाते हैं, और उसमें शंबुक वध भी है। शंबुक को दलित पात्र बता करके और एक मरे हुए ब्राह्मण पुत्र को जिलाने के लिए उसका वध करवाया जाता है राम से। यह क्षेपक कथा है, यह बाद में जोड़ी गई कथा है, और गोस्वामी तुलसीदास ने उसके बारे में टिप्पणी की है। शंबुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। यानी शंबुक की कथा हमारे इस रामचरितमानस में नहीं है, यानी वह भी उस विषय को घृणित मानते हैं, वे अनुचित मानते हैं। मनुष्य मनुष्य में भेद यदि है तो वह है राम भक्त और राम विरोधी का। जातीय भेद गोस्वामी तुलसीदास जी स्वीकार नहीं करते। भरत के साथ राम से मिलने के लिए पूरे अयोध्या के लोग जाते हैं, वशिष्ठ भी हैं, तीनों माताएं हैं, मंत्री सुमंत हैं। उस समय जिस केवट ने राम को पार किया था वही केवट मिलता है। उस केवट को देख करके गुरु वशिष्ठ जो कुलगुरु हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, दौड़ करके उससे मिलना चाहते। केवट सोचता है कि मैं तो अस्पृश्य हूं, मैं राम भक्त नहीं, मैं विधि निषेध का पालन करने वाला नहीं, मेरे स्पर्श से इनका शरीर पवित्र हो जाएगा। वह भागना चाहता है, लेकिन दौड़ करके गुरु वशिष्ठ उसे पकड़ लेते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, राम का सखा था वशिष्ठ ऋषि, उसे जबरदस्ती भेंट लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। जानुमा ही लुटत स्नेह समेटा। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जो स्नेह था वो गिर रहा था और उसे उन्होंने पकड़ लिया। कोल किरात भिल्ल बनवासी, ये सभी राम लक्ष्मण और सीता को चित्रकूट में देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वह जो चित्रकूट की आध्यात्मिक सभा होती है उसके दर्शक ये भी हैं, और राम के वियोग में भरत को रोते हुए देख करके वे भी द्रवित होते हैं। कितना विशिष्ट प्रसंग है। जटायु राम के पिता दशरथ का मित्र था। उसने वचन दिया था कि ऐ बेटी सीते, जिस समय तुम्हारे पति और देवर जंगल में फल फूल लाने जाएंगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस समय राम से भी वह अपना वचन देता है कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, इसलिए तुम हमारे बेटे के समान हो। लेकिन वही
जटायु सीता हरण के बाद बेटी सीता की एक पुकार के बाद कितने प्रेम के साथ उत्तर देता है। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा, करिहौं जातु धान करना सा। अरे बेटी सीते, तुम भयभीत मत हो, मैं इस राक्षस का संहार करूंगा। वह युद्ध करता है, युद्ध में घायल होता है। घायल होने के बाद राम की गोद में उसके प्राण निकलते हैं। राम आदेश देते हैं लक्ष्मण को चिता सजाने के लिए, और उस चिता में अग्नि का संस्कार स्वयं राम करते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास पर उंगली उठाते हैं जातिवाद की, उन्हें इस प्रसंग को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तिनकी क्रिया यथोचित निज कर किन्ही राम, अपने हाथों से उन्होंने अग्नि संस्कार किया। जबकि राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ को न सौभाग्य मिला, न राम को वह अवसर मिला कि अपने पिता को अग्नि संस्कार देते। लेकिन यह जटायु का सौभाग्य था कि जिसने राम के हाथों से वह अग्नि संस्कार प्राप्त किया। जातीय उन्माद में भारत ही नहीं विश्व जल रहा है। विधवा, वृद्धा महिला शबरी से जो भीलनी है, राम की भेंट होती है। रामचंद्र जी उस शबरी से जब मिलते हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। उस आतिथ्य स्वीकार के क्रम में उन्होंने जो संबोधन किया है शबरी का, भामिनी सुनहु कहाऊं मैं बाता, मानव एक भगत करना था। जो भीलनी थी, बूढ़िया थी, जो अपने को अधम मान रही थी, और उस महिला को भामिनी शब्द कहना, यह नारी के प्रति अतिशय सम्मान का सूचक है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से सीता को भी भामिनी जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करवाया है। सब विधि भामिनी भवन भलाई। महाकवि सूरदास ने यशोदा को भामिनी कहवाया है। जो सुख सूर अमर मुरि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यानी जो ऋषियों मुनियों के लिए दुर्लभ है, वह नंद की भामिनी को प्राप्त होता है सुख। तो यशोदा और सीता के सम्मान, यदि शबरी को प्रतिष्ठित करते हैं रामचंद्र जी, इसका मतलब कि उस महिला के प्रति उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा और उनका सम्मान उदाहरणीय है। भगवान श्री राम
सीता के वियोग में मात्र आंसू बहाने वाले नहीं हैं, सैन्य संगठन करते हैं। अपहरणकर्ता रावण को मौका देते हैं सुधरने का। उनके दूत हनुमान से संभाषण होता है रावण का। उनके बाद अंगद को भेजते हैं, और जब किसी बात से वह नहीं मानता तब उस पर आक्रमण करते हैं। सीता के वियोग के लिए वे अपने हथियार को बंद नहीं करते, और जिस समय हथियार का प्रयोग करते हैं, घायल लक्ष्मण को देखने के पश्चात यदि उनको चिंता होती है तो बस विभीषण की चिंता होती है। वही है कहा विभीषण को गति, रहियो सोच भर छाती। शोक करते हैं, गिरि कान्हन जई हैं शाखा मृग हौ पुनि अनुज संघाती। वही है कहा विभीषण को गति, रहियो सोच भर छाती। यानी चूंकि हमने उसे शरण दी है, उसका क्या होगा। मैं तो लक्ष्मण के मारे जाने के बाद जंगल में ही रहूंगा, घर जाऊंगा नहीं। सुग्रीव को तो राज्य मिल गया, लेकिन विभीषण बेचारा कहां जाएगा। यही शोक उसके मन में रहता है, राम के मन में। यह जो शरणागति की विशेषता है वह राम को मनुष्येतर बना देती है, लोकोत्तर बना देती है। जिस माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष जंगल में रहने के लिए और 14 वर्षों तक भरत को अयोध्या का राजा बनने का वर प्राप्त किया है, और जिस कारण राम जंगल जाते हैं, उस कैकेयी के प्रति असम्मान का भाव राम के मन में लेश मात्र भी नहीं है। दुखित और कैकेयी के कटु आलोचक उसके सुपुत्र भरत की ही बातों का पूर्णतः खंडन करते हुए रामचंद्र जी रामचरित में मानस में कहते हैं, दोष दे जन निहि जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। अय भाई, हमारी मां कैकेयी को दोष वही दे सकता है जिसने साधु गुरु की सभा का सेवन नहीं किया है। राख्यू राव सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरऊ प्रेम पढ़ने लागी। पिताजी भी शोक के योग्य नहीं है। अरे उन्होंने तो सत्य का पालन करने के लिए हमें त्याग दिया, और प्रेम का पालन करके प्राणों का त्याग कर दिया। तो दो को उन्होंने त्यागा है, तो दो को प्राप्त भी किया है। मुझे त्याग करके सत्य का पालन किया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। और प्राणों का त्याग करके हमारे प्रेम को रखा है, इसलिए वे भी शोक के पात्र नहीं। इसके बावजूद उनको लगता है कि हो सकता है कि हमारी मां कैकेयी के मन में कुछ ग्लानि शेष रही हो, इसलिए चित्रकूट प्रसंग में
सबसे पहले वे माता कैकेयी से ही मिलते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी। यह जो भाव है वह राम को लोकोत्तर बना देता है। पृथ्वी पर ऐसी संभावना नहीं। जटायु प्राण त्याग कर रहे हैं, प्रस्थान करने वाले हैं, मृत्यु सन्निकट है। उनसे आग्रह पूर्वक कहते हैं, सीता हरण तात जन कहे ही पिता सन जाए। सीता हरण की कथा हे तात मेरे पिताजी से मत कहिएगा। जो मैं राम, यदि मैं वास्तव में राम होऊंगा तो कुल सहित कहे ही दशानन आए। तो पूरे वंश के साथ रावण राम से स्वयं, दशरथ से स्वयं जाकर कहेगा कि मैंने आपकी पुत्रवधू का अपहरण किया था और आपके बेटे ने हमारे पूरे वंश का विनाश करके हमें भी मार दिया है। यह स्वाभिमान और यह संकल्प रामचरितमानस को विशिष्ट बनाता है। रामचरितमानस का ध्येय ये नहीं है। वे चाहते तो राम और सीता की प्रेम कथा को लोक सीमा से ऊपर उठा करके घोर श्रृंगारिक बना सकते थे, जिसमें आजकल के रसिकों के लिए भरपूर मसाला मिल जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। राम सीता के विवाह के पश्चात जो लोकाचार होता है, उस लोकाचार को उन्होंने मर्यादित रखा है। बारात लौट आती है और उस बारात लौटने के बाद जो आजकल के प्रसंग है, फिल्मों में दिखाए जाते हैं, कहानियों में दिखाए जाते हैं, सुहाग रात के, ऐसा दृश्य उसमें कहीं नहीं है। नित जागरण करहि सब नारी, देहि परस्पर हिलमिल गारी। इसी का सिर्फ संकेत है। यानी रात में सभी अयोध्या की नारियां जगती हैं और एक दूसरे को गाली देती हैं। यह लोक रीति है कि मांगलिक अवसरों पर गांव की बहुएं, गांव की माताएं एक पक्ष में होती हैं और गांव की बेटियां, उनकी बुआ एक पक्ष में होती है और एक दूसरे को वो गाली दे करके लोकाचार करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी का प्रयोग किया है। लेकिन राम और सीता के मिलन को घोर श्रृंगारिक रूप में उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया है। शंकर और पार्वती के विवाह के पश्चात कुमार संभवों में घोर अश्लीलता बरती है कालिदास ने। लेकिन वही कुमार संभवम की कथा रामचरितमानस में भी है। लेकिन वहां पर शिव पार्वती के विवाह के पश्चात कोई श्रृंगारिक प्रसंग अश्लील रूप में
नहीं वर्णित होता। जगत मात पितु शंभु भवानी तेहि सिंगार किम कहाऊं बखानी। पटाक्षेप कर देते हैं गोस्वामी तुलसीदास। यानी संसार के माता और पिता पार्वती और शिव हैं, इनके श्रृंगार का मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि ये माता पिता हैं। उन्होंने रोक लगा दी। एक जगत माता हो गए, एक जगत पिता, तो पुत्र उनके श्रृंगार का वर्णन कैसे करें। रामचरितमानस में जितने प्रसंग मिलते हैं वे सभी प्रसंग किसी न किसी खास उद्देश्य से रखे गए हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरे की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही अधर्म का सूचक है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रिय प्रजा दुखित होती है और राजा उस पर ध्यान नहीं देता, वह राजा नरकवासी होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णित किया है। रामचरितमानस की कथा सिर्फ राम के आदर्श के आधार पर ही नहीं हुई है। प्रत्येक पात्र जो राम कथा राम पक्ष के हैं वे कहीं न कहीं अपने चरित्र की अमिट छाप छोड़ते हैं। भरत को ही लिया जाए, जिस भरत के लिए राम को 14 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ा, उस भरत के प्रति राम का अखंड विश्वास है। लक्ष्मण के आक्षेप करने के बावजूद वे कहते हैं कि अयोध्या का ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के लोकों को प्राप्त करके भी भरत के मन में अभिमान नहीं हो सकता, राजमद नहीं हो सकता। भरतन होई राजमद विधि हरि हर पद पाए, कबहू की काजी सी करनी छीज सिंधु बिनसाय। भयउन भुवन भरत सब भाई, भरत भूमि रह राउर। तो भवन पृथ्वी पर भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ। तात भरत तुम धर्म धूरी ना धर्म की धूरी हो, ये रामचंद्र जी कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भरत सरित को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत के समान राम का प्रिय कौन हो सकता है। संसार राम को जपता है और राम भरत को जपते हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग रामचरितमानस को अन्य ग्रंथों से विशिष्ट बना देते हैं। हनुमान वानर हैं, वानरों के राजा भी नहीं, राजा सुग्रीव हैं। सुग्रीव के ये मंत्री हैं। राम से सुग्रीव की मित्रता कराते हैं। राम उन्हें उपयुक्त पात्र समझ करके अपनी मुद्रिका दे देते हैं सीता के पास पहुंचाने के लिए। अपहरण के पश्चात और राम की मुद्रिका पहुंचाने के बाद सीता का संवाद लेकर के पहुंचते हैं
लंका को जलाने के बाद पहुंचते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ का, अपने शौर्य का वर्णन हनुमान नहीं करते। अन्य वानर हनुमान के उस शौर्य का वर्णन करते हुए राम को बताते हैं, और रामचंद्र जी हनुमान के सामने अत्यंत विनम्र हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं आपका प्रत्युपकार क्या करूं हनुमान, मेरा मन तुम्हारे समक्ष नहीं हो सकता। लेकिन हनुमान इसके बावजूद आत्मगौरव महसूस नहीं करते। यह एक आदर्शमय उदाहरण है जिसमें सामान्य पात्र को जितना महत्व दिया है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने, वह आश्चर्यमय प्रतीत होता है। सामान्य पात्र केवट, और केवट को, निषाद राज को, जो राम का मित्र भी है, राम के मुख से कहवाया है, विदा होते समय राजगद्दी के पश्चात सदा रहुपुर आवत जाता है। और किसी वानर भालू को उन्होंने नहीं कहा कि हमारे राज्य में आते जाते रहना। निषाद राज को कहते हैं सदा रहुपुर आवत जाता, हर समय आते जाते रहना। कितनी दूरदृष्टि है। जिस बाली का वध करते हैं रामचंद्र जी, और वही बाली मरते समय अपने बेटे अंगद को जब उनकी गोद में रख देता है, बाली का हर अपराध राम के द्वारा भुला दिया जाता है। ममता अंगद के प्रति हो जाती है। वही जब राज्याभिषेक होता है सुग्रीव का, राम का पर्याप्त निर्देश है लक्ष्मण को कि राजा बनाना सुग्रीव को, लेकिन युवराज बनाना अंगद को। यही नहीं, राजमाता बनाना तारा को, रूमा राजमाता नहीं रहेगी। यानी बाली का अपराध था, बाली को सजा दी उन्होंने, तारा को सजा नहीं दी। तारा का पुत्र युवराज बना, तारा ही राजमाता रही, रूमा राजमाता नहीं बनी। यह राम का नियमन था। यह रामचरितमानस बताता है। सबसे बड़ी बात कि रामचरितमानस की कथा को उन्होंने वाल्मीकि, अध्यात्म रामायण और अन्य रामायणों से भिन्न रखा है। राम के कथावाचक कागभूषुंडी कौवा भी हैं। राम की कथा के श्रोता विष्णु के वाहन गरुण भी हैं। राम की कथा के वाचक शंकर जी भी हैं। श्रोता पार्वती हैं। राम की कथा के वाचक कागभूषुंडी हैं, गरुण हैं श्रोता,
तो राम की कथा के वाचक याज्ञवल्क्य और श्रोता भरद्वाज भी है। एक लंबी कथा चलती है, यानी वह किसी एक जात की कथा नहीं रहती, एक वर्ग की कथा नहीं रहती, एक वर्ण की कथा नहीं रहती, और वही कथा क्रमशः आगे बढ़ती जाती है। राम ने शंभुक का वध रामचरितमानस में नहीं किया। राम ने सीता का परित्याग रामचरितमानस में नहीं किया। लव और कुश का वाल्मीकि के आश्रम में जन्म होना रामचरितमानस में नहीं बताया गया। मेघनाद और सुलोचना का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं आया। इस प्रकार से रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र को, कथा के प्रत्येक अंश को सुरक्षित और निर्विवाद रखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने पर्याप्त सजगता दिखाई है। ऐसा लगता है कि रामचरितमानस विश्व ग्रंथ है और गोस्वामी तुलसीदास एक विश्व कवि के रूप में उपस्थित हुए हैं। राष्ट्र कवि का पद विश्व कवि के समक्ष अति तुच्छ है। यदि विश्व इतिहास में कोई आदर्शमय पुस्तक निर्णयित होगी तो वह रामचरितमानस होगी। कोई आदर्श नायक सिद्ध होगा तो राम होंगे। वो राम वाल्मीकि के नहीं रहेंगे, वे राम शंकर के नहीं रहेंगे, वे राम गोस्वामी तुलसीदास के रहेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस विशिष्ट है, उत्कृष्ट है और सबसे श्रेष्ठ है। मैं विद्यार्थियों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि आप प्रत्येक दिन होने वाले वर्ग का श्रवण करें। जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उन विषयों को ध्यान से सुने। आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। धन्यवाद।